नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए आज लेट नहीं करते हुए जल्दी बनाते हैं वीडियो। तो देखिए, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। और किस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई भी आजकल एग्जाम होता है ना, एग्जाम लेने वाला कांके से निकला हो पागल से भी बेहतर आदमी रहता है। वो एक टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो उसी आधार पर हमने एक इस वीडियो को तैयार करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजा बराबर होता है इसमें और तीनों कोण भी बराबर होता है। तो तीनों कोण बराबर कहने का मतलब 180 तीनों कोणों मिला के होता है त्रिभुज का, तीनों कोणों का योग। तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री, ये हो गया 60, ये हो गया 60। कहने का मतलब मेरा है कि अगर यहाँ पे हमारा तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए सब ये अगर हम इस शीर्ष शीर्ष ए से यहाँ अगर हम लंब डाल दें तो ये दो समकोण त्रिभुज में बंटवारा हो जाएगा। तो इससे भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। अगर एक का मान के चलिए 5 आया तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा इसका और इसका एरिया निकल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले किस तरह से पूछा जाता है, देखिए कभी भी भुजा दिया रहेगा, यहाँ पे भुजा दिया रहेगा तो आपको परिमाप निकालने बोलेगा या क्षेत्रफल निकालने बोलेगा। या फिर थोड़ा देर इसको समझ लीजिए, इसको जो बीच वाला जो समबाहु त्रिभुज में एक कोई भी शीर्ष से एक लंब डालते हैं ना, तो ये लंब क्या करता है, दो जिस भुजा पे ये टच है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसका नाम हम क्या इसको हम लंब भी बोल सकते हैं और इसको माध्यिका भी बोल सकते हैं। क्यों माध्यिका क्यों बोला जाता है? माध्यिका का मतलब है कि जिस भुजा पे टच होता है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देना, इसका मतलब होता है। तो आइए अब क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ भुजा दिया रहेगा तो आपको क्या पूछा जा सकता है, परिमाप निकालने बोला जाएगा इसका, और क्षेत्रफल, और इसका बोलो तो ऊंचाई या फिर माध्यिका। और ये तो भुजा दिया रहेगा तब बोलेगा ऐसा। और कभी कभी परिमाप मेरा पूरा दिया रहेगा इसका और उसी में पूछ देगा कि भुजा क्या होगा, एक भुजा का माप कितना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, और इसका ऊंचाई यानी लंब का ऊंचाई या फिर बोलिए तो माध्यिका क्या होगा, ये हो सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका क्षेत्रफल दिया रहेगा इस त्रिभुज का और इसमें पूछ देगा कभी भुजा निकालने का, कभी परिमाप, तो कभी ये माध्यिका बोलिए या फिर ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिए। और चौथा क्या पूछा जा सकता है, कभी माध्यिका दिया रहेगा, ये जो बीच वाला का माप दिया रहेगा, बाकी इसका भुजा का माप पूछ देगा कभी, तो कभी परिमाप पूछ देगा, इसी से निकालने बोलेगा। माध्यिका सिर्फ दिया रहेगा, बोलेगा क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए और भुजा निकालिए। तो इसी पर आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का सूत्र हम लोग हमेशा याद करते हैं क्या, परिमाप क्या होता है, परिमाप तो सबको को याद होगा 3a होता है। तो 3a होता क्यों है, क्योंकि देखिए सब भुजा बराबर है ना, तो परिमाप निकालना सबका तो आसान होता है। सब कोई भी आकृति का परिमाप निकालना सबसे आसान काम यही है। देखिए परिमाप कैसे निकाला जाता है, जितना भुजा दिया है उसका लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो ए है, 3 ठो भुजा है तो 3 लिख के और ए से गुना कर दिए। तो यहाँ ए का मान अगर 5 दिया रहता तो 3 गुना 5 कर देते तो हो जाता 15। मेरा टोटल परिमाप हो जाता क्या, इतना सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हम याद करते हैं कैसे, क्या याद करते हैं इसका, √3/4
इंटू भुजा स्क्वायर बोलिए या ए स्क्वायर बोलिए, ये याद करते हैं ना। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। देखिए यहाँ हम लंब डाल दिए ना, तो लंब डाले तो ये दो समकोण त्रिभुज में बंटवारा हो गया। तो यहाँ देखिए इसका लंब हम बताए थे ना कि पूछा जा सकता है, तो इसी से ये सूत्र आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए ये पूरा यहाँ से यहाँ लंबाई ए है, यहाँ से यानी एसी लंबाई, एसी का लंबाई ए है और बीसी का लंबाई ए है। तो देखिए यहाँ से इधर यानी कि ए से सॉरी ये बीच वाला भाग से इधर सी तक कितना होगा, इसको दो भाग में बांटेंगे तो कहने का मतलब a/2, तो इधर भी a बाय क्या होगा 2 होगा ना। तो अब देखिए इसका सबसे पहले जानते हैं इसका सूत्र, लंब निकालने का सूत्र होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज वाला में आप तो जान ही गए होंगे कि ये होता है ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या है, त्रिभुज का ऊंचाई स्पेशली ऊंचाई ये हमारा, ये बोलिए, या फिर अगर समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो ये मेरा पी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, पी कहलाएगा। और पूरा त्रिभुज का बात किया जाए तो हमारा एच कहलाएगा। हम निकाल रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, एच ना, कहने का मतलब एच या पी बोलिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए बाय 2 का स्क्वायर। ये आया कहाँ से, देखिए ये वाला होता है कि नहीं होता है। देखिए पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज में पड़े होंगे। तो इसी से हमारा ये आया है। अगर ये रूट स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट चला जाएगा। तो ये एच ई वाला को मत समझिएगा, त्रिभुज का एच है, ठीक है। एच मेरा ये है, ठीक है, तिरछा ऊंचाई। तो इसको हम निकालते हैं, देखिए क्या होता है इसमें, ए स्क्वायर हो गया प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। तो यहाँ फिर भिन्न का जोड़ आ जाता है, तो भिन्न का जोड़ में यहाँ 4 आ गया और 4 ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर घटा देंगे तो क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर में 3 ए स्क्वायर, ये पूरा में रूट है, ठीक है, ये पूरा में 4 तक का भी, तो यहाँ a/4। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा 3, और a का वर्गमूल निकल जाता है, क्या स्क्वायर है तो यहाँ 2 है, 2 कहने का मतलब एक निकलता है कि नहीं निकलता है, निकल गया ए को बाहर, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो h जब भी पूछा जाएगा ना तो ये सूत्र से हमारा h निकलेगा, इस सूत्र से हम अभी क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो समझ गए होंगे कि ये हमारा h का सूत्र कैसे निकला यहाँ से। तो इसी का सूत्र, इसी वाला से हम ऊंचाई जानेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा देर के लिए। अब इसी से हमारा जो क्षेत्रफल होता है ना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, वो आया कैसे, उसके बारे में देखते हैं। देखिए हम बताए थे पहले कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये किसी भी त्रिभुज में लागू होता है, ये तो पता होगा आपको। तो इसी से हमारा वो सूत्र बना था। देखिए आधार मेरा क्या हो गया ए ना, इस त्रिभुज का ए आधार हो गया, तो ए ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऊंचाई क्या आया था, अभी निकाले थे जस्ट यहाँ पे, तो √3 इंटू ए बट्टा 2 था कि नहीं। तो अब देखिए नीचे नीचे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, अब ए गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसको ए स्क्वायर लिख देते हैं और साथ में कौन है गुना में √3, ये किसी से गुना नहीं होगा। इसी को सजा करके लिखा जाता है क्या, √3 इंटू भुजा स्क्वायर, इस टाइप का मेरा हो गया इसका सूत्र, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे कि सूत्र कैसे आया। अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इस सूत्र में हम बैठा देंगे, और ऊंचाई अगर पूछा जाए तो हम ऊंचाई का सूत्र अभी निकाल दिए थे,
√3/2 इंटू ए। तो इस त्रिभुज में ना ध्यान दीजिएगा, जो भी पूछा जाएगा सबसे पहले हम अगर भुजा जान गए ना, तो कोई भी पूछ लिया जाए तो हम इसमें निकाल सकते हैं। तो सबसे मायने रखता है हमको भुजा, ए का मान अगर हम जान गए तो सब कुछ निकाल सकते हैं। लंब यानी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल। तो आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए आप सबों के बीच सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा। देखिए इसमें क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, कहने का मतलब कि जो समबाहु त्रिभुज है ना, प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और इसमें क्या निकालने बोला है, देखिए परिमाप और क्षेत्रफल। तो हमको तो सबसे बड़ा चीज मिल गया है, क्या मिल गया है, भुजा मिल गया है। तो अब हमको कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए परिमाप क्या होता है, 3a होता है ना, तो a के जगह हम क्या बैठा देंगे 6, तो 3 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर, किसका किसका हो गया, परिमाप का। अब क्षेत्रफल जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बता दिए थे, याद होगा सबको, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसमें ए तो हमको पता चल ही गया है, कितना है 6 है। तो देखिए √3/4 इंटू ए के जगह कितना बैठाएंगे 6 ना, तो 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो इसको काट दीजिए, 4 से कटेगा कितना 9 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सबों के बीच मौजूद हो गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 यानी कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होगा। देखिए हम बोले थे ना कि कैसे भी पागल की तरह पूछ देगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ उसमें भुजा निकालना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज दिया रहे ना, क्षेत्रफल या कुछ भी, कोई भी सूत्र में किसी चीज का भी बात कर रहे हैं, तो अगर उसका निकालने का कोई सूत्र नहीं है तो ध्यान दीजिएगा कि जो है ना, जो दिया है उसी में बैठा देना है, तो वही यहाँ पे लागू होगा। काहे कि मेरा भुजा निकालने का तो कोई इसमें सूत्र बताया नहीं, ठीक है। तो देखिए जो दिया है ना उसी में बैठाएंगे। तो हमारा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज 4√3 बराबर। अब इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, उधर क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो क्षेत्रफल मेरा होता है क्या √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस तरह से बैठा देना है, तभी आपका क्या आएगा, जो पूछा जाएगा वही इसमें निकल के बाहर आएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये √3 और ये कट जाएगा, ठीक है, √3 और √3 कट जाएगा। अब ये इधर गुना होगा, गुना होने आ जाएगा ना इधर, तो 4 और 4 गुना करेंगे कितना होगा 16 बराबर ए स्क्वायर। अब ए का मान निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर इधर ले आएंगे, उल्टा कर दिए, सीधा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ 16 ही है, अरे 16 का ऐसा लिखते हैं, इधर लिखते हैं 16, ठीक है। अब ए स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर को बराबर का उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो ये रूट में परिवर्तन हो जाएगा। अब बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है 4। तो मेरा अब कितना आ गया भुजा, देखिए क्या आ गया 4 ना, यानी कि 4 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया भुजा आ गया ना। तो हमको आशा है कि यह क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो दिया रहेगा उसमें से कुछ निकालने जो बोला जाएगा, उसका सूत्र अगर निकालने का है तो उसी में बैठाना है, अन्यथा जो दिया रहेगा
उस टाइप में बैठा देना जैसे कि हम बैठाए थे। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम बताए थे ना पहले कि कुछ भी पागल की तरह पूछा जा सकता है कहीं से भी। तो देखिए सबसे पहले चित्र बना के यहाँ समझ लेते हैं माध्यिका किसको बोलते हैं, एक बार याद दिला देते हैं आप लोगों को। देखिए ये मान लीजिए मेरा ABC समबाहु त्रिभुज है, इसमें माध्यिका ये होता है ना, इसी को माध्यिका। तो इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे बड़ा चीज हमको ए जानना है, ठीक है। तो ए निकालने के लिए हमारा कोई सूत्र है नहीं ना। तो हम अभी इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर सूत्र नहीं रहेगा निकालने के लिए, जो निकालना है हमको वो उसका सूत्र नहीं रहेगा तो क्या करना है, जो दिया रहता है ना उसी में बैठा देना है। तो देखिए हम यह बनाते हैं, माध्यिका कितना दिया हुआ है 6√3। अब माध्यिका का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है √3/2 इंटू ए, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिए ए का तो मान हमको पता नहीं है, ए हमको निकालना है तब ना क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए का मान तो कुछ बैठाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 कट गया, ठीक है। अब 2 गुना इधर होने आया तो कितना हो गया इधर 12, यानी कि ए का मान 12 आ गया। यहाँ समझ में नहीं आया, अरे ढोंड सर तुम लोग समझता नहीं है। देखिए ये √3 कैसे कट गया, देखिए यहाँ पे, ये तो बच्चा सबका कहानी है, आप लोग तो समझते नहीं है। √3 इंटू ए मेरा था ना, और इधर 2। अब बताते हैं और पता भी होगा कि जब बराबर का इधर या उधर ले जाना है तो उसका उल्टा हो जाता है। ये गुना में है तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब बताइए यहाँ पे कि ये मेरा हो गया, ठीक है, ये गुना में है ना तो इधर आके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ना बराबर के साइड। तो इधर 2 हो गया, अब बराबर इधर कौन बचा ए। तो अब यहाँ हम आराम से काट नहीं सकते हैं, इसको गुना नहीं कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ए का मान 12 आ गया ना, इतना सेंटीमीटर आ गया एक, ठीक। तो अब क्या निकालना संभव है कि नहीं है। तो अब इस जो क्षेत्रफल पूछा है इसको बनाकर जरूर से कमेंट करेंगे, समझ गए होंगे। और अगला और एक हम दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी कमेंट कीजिएगा। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकाल करके कमेंट करना है और बताना है कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या आता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं।